न्यूज गुरु 21 में आपका स्वागत है। एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। बादशाह के खिलाफ बोलने और लिखने वाले को सजा मिलती ही है, जो दैनिक भास्कर और भारत समाचार को मिल रहा है, क्योंकि हम लोकतंत्र में नहीं अधिनायक तंत्र में जी रहे हैं। जब हमें लिखने और बोलने की आज़ादी नहीं है तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ। तो फिर यह कहना बेईमानी हो जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं। दैनिक भास्कर और भारत समाचार सच बयां करने की कोशिश की तो उसका क्या हश्र हुआ सबके सामने है। भारत समाचार और दैनिक भास्कर समूह के कार्यालयों में इनकम टैक्स और ईडी की छापेमारी चल रही है। दैनिक भास्कर के 40 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। भास्कर समूह के तमाम वित्त प्रबंधकों से पूछताछ चल रही है। देखिए, जिस प्रकार की घटना आज हुई है, एक समाचार पत्र और समाचार चैनल के दफ्तरों और उनके संपादकों के यहाँ छापे लगे हैं। एक तरह से ये मीडिया को रौंदने और चौथे स्तंभ को दबाने की साजिश मैं समझता हूँ है। इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र पर धब्बा हैं। भारत समाचार और दैनिक भास्कर सरकार की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ने और लिखने से मना कर दिया था। दैनिक भास्कर और भारत समाचार गंगा किनारे बसे कब्रों का सच, टीकाकरण की सुस्त रफ्तार और पेगासस जासूसी कथा देश की जनता को बता रही थी, क्योंकि 2000 से लेकर अब तक बादशाह न्यूज मीडिया को मैनेज करके ही शासन किया है। इसलिए बादशाह को डर लगा रहता है कि अगर जनता को सच्चाई का पता लग गया तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए बादशाह का प्रयास रहता है कोई भी सच जनता के सामने ना आ पाए। इसे रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसी हथकंडे से डरकर दूसरी मीडिया संस्थानें जनता के सामने सच नहीं ला पाती है, और जो गलत है इससे देश का लोकतंत्र कमजोर होता है। देश के कुछ मीडिया संस्थान और समाचार चैनल इस बात से भी डरते हैं कि कहीं उनके यहाँ भी इस प्रकार की आईटी और ईडी की रेड ना हो, इसलिए वो सच्चाई लाना नहीं चाहते। तमाम जिस प्रकार की घटनाएं देश में चल रही हैं या कोरोना काल में जो व्यवस्था रही है उसको सामने लाना इसलिए नहीं लाया जा रहा है चैनलों के द्वारा कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि उनके यहाँ भी रेड हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने कोशिश की है उसका हश्र आपके सामने है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि कई सारे मीडिया संस्थान और पत्रकार जिस प्रकार से सरकार के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं वो भी निंदनीय है।